नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचना का एकत्रीकरण स्टैटिक्स के अंदर 11th में आज अपने पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। आज के लेक्चर में अपने सीखेंगे सांख्यिकी का उद्भव व विकास विश्व के अंदर और भारत में किस प्रकार हुआ, राइट है। फिर एक दो परिभाषा भी अपने देखेंगे। तो सांख्यिकी का उद्भव व विकास, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। तो विद्यार्थी मित्रों, मौर्य साम्राज्य से ही सांख्यिकी का महत्व भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहा हुआ है। अबुल फजल ने रचित आईने अकबरी में उल्लेख किया गया है इसका। सर्वप्रथम अबुल फजल रचित आईने अकबरी में सांख्यिकी का क्या है उल्लेख किया गया है। और सर्वप्रथम गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिक्स का उपयोग किया था। विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अबुल फजल द्वारा रचित कौन सी है, तो आईने अकबरी। और सर्वप्रथम स्टैटिक शब्द का उपयोग जर्मन शब्द में किसने किया, तो गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने कब किया था, इन 1749 के अंदर। सूचनाओं को विधिवत एकत्रित करने में क्या किया जाता था, सांख्यिकी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। और सर्वप्रथम लाप्लास और गॉस ने संभावना शास्त्र के परिणामों को खोजा। ओके, किसने खोजा संभावना शास्त्र के परिणामों को, लाप्लास और गॉस ने। ओके, ईस्वी सन 1834 में लंदन में सांख्यिकी समिति रॉयल सांख्यिकी संगठन की क्या हुई, स्थापना हुई। कब हुई, इन 1834। कहाँ पर, लंदन में। कौन सी संस्था की स्थापना हुई, रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी। ओके, यानी रॉयल सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कौन थे, कार्ल पियर्सन थे। छोटे प्रश्न के अंदर एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कौन थे, तो यहाँ ध्यान रखने का कार्ल पियर्सन। और कार्ल पियर्सन का योगदान सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा है बेटा। हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आप कार्ल पियर्सन से रिलेटेड सूत्रों को आपको पढ़ना है। तो गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कौन है, कार्ल पियर्सन है। सांख्यिकी का उपयोग अलग अलग क्षेत्र के अंदर होता है, विज्ञान, उद्योग, राजनीति क्षेत्र, जेनेटिक्स, बायोमेट्री, मनोविज्ञान, शिक्षा व कृषि क्षेत्र में भी सांख्यिकी का उपयोग होता रहा है। ईस्वी सन 1931 में पीसी महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की क्या की, स्थापना की। कब किया, इन 1931 में। किसने किया, पीसी महालनोबिस ने। कहाँ पर, कोलकाता में। किसकी स्थापना की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IASRI का भी क्या क्या स्थापना की गई, जो सांख्यिकी से संबंधित परिणामों को क्या करता है, रिसर्च करता है, उनके संबंधित परिणामों का शोधन करता है। इन 1949 में हैदराबाद की रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक संशोधन की इकाई की क्या गई, स्थापना की गई, जो कार्यात्मक संशोधन से संबंधित परिणामों की क्या करता है, जांच करता है। भारतीय आधुनिक आंकड़ा शास्त्र का विकास अपने देखें तो आधुनिक आंकड़ा शास्त्र का विकास 3 प्रकार से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आंकड़ा शास्त्र का जो वृक्ष है उसका बीजारोपण किसने किया है, राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है। उनका पौधों का पालन और पोषण किनके द्वारा किया गया है, गणितज्ञों द्वारा किया गया है। और उनके फलों और फूलों की प्राप्ति कहाँ से होती है, विज्ञान और वाणिज्य की अलग अलग शाखाओं से होती है। कहने का मतलब क्या, कि आंकड़ा शास्त्र जो है वो राजनीतिक क्षेत्र, गणितिक क्षेत्र, विज्ञान व वाणिज्य क्षेत्र के अंदर भी देखने को मिलता है। यानी तीनों क्षेत्र के द्वारा आंकड़ा शास्त्र का विकास हुआ है। फिर विद्यार्थी मित्रों, बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कॉक्सटन और काउडन के मतानुसार सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। तो क्या कहते हैं ये, कि सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण व क्या करता है, अर्धघटन करता है। क्या है ये परिणाम, सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है जो किसकी सूचनाओं का, संख्यात्मक सूचनाओं का क्या करता है, एकत्रीकरण करता है, पृथक्करण करता है और उनका अर्धघटन करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, कॉक्सटन और काउडन के मतानुसार, राइट। तो इस प्रकार भारत के अंदर और विश्व के अंदर सांख्यिकी का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ध्यान रखने का है, आपको प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, आईने अकबरी ने लिखा था। किसको लिखा था, आईने अकबरी को। फिर सर्वप्रथम
स्टैटिक शब्द का उपयोग किसने किया? गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने। कब? 1749 के अंदर। ओके। संभावना शास्त्र के परिणाम को किसने खोजा? लाप्लास और गॉस ने। ओके। रॉयल सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1834 में। कहाँ पर? लंदन में। गाणितिक सांख्यिकी के रचयिता कौन है? कार्ल पियर्सन है। और सांख्यिकी का उपयोग किस किस क्षेत्र के अंदर होता है? तो विज्ञान, उद्योग, राजनीति, कृषि, जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, शिक्षा व मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर। फिर पीसी मालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी की स्थापना कब की थी? 1931 के अंदर। किसने की थी? पीसी मालनोबिस ने। ओके। फिर आपको IASRI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। उसके बाद परिभाषा को देखें तो पहली परिभाषा जो है वो है समष्टि। तो समष्टि किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी में अध्ययन आने वाली इकाई के समूह को अपने क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के कामदारों के जीवन स्तर संबंधी अध्ययन करना हो तो उस फैक्ट्री के समग्र कामगिरी यानी जितने काम करने वाले मजदूरों का जो समूह है उस अध्ययन हेतु का क्या कहलाएगी? वह समष्टि कहलाएगी। सेकंड है समष्टि का आकार। तो समष्टि की इकाइयों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? समष्टि का आकार कहा जाएगा। ओके। और शांत समष्टि किसे कहेंगे? समष्टि की कुल इकाइयों की संख्या यानी n, कैपिटल N शांत हो तो उस समष्टि को शांत समष्टि कहते हैं, और अशांत हो तो उसे अशांत समष्टि कहा जाता है। ओके। होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।